मंसू को का है क्या कर रहे हो? करे का रे बैठे हैं, क्या करें? बैठे हो? हाँ तुम तो हाले खबर नहीं लेते, पता नहीं कहाँ रहता हो। अरे कहीं नहीं, ऐसे ही गैया है ना, हाँ। तो हमारी गौएं हैं, इनके पीछे पीछे हमेशा लगे रहते हैं और काम करते हैं। तो बताओ क्या बात है? बात यह है हाँ। कि चलो आज चलेंगे, कुछ खेल खेलेंगे। खेल खेलेंगे? कौन सा खेल खेले हो? खेल खेलेंगे गेंद का। ना जोग ना खेलेंगे हाँ। ना, इट्टी डंडा वालों खेले, इट्टी डंडा वालों। क्या? इट्टी डंडा कहे खराब है का? जे नहीं तो हम बता मैं। हाँ। जो सबसे बढ़िया रही पटका पटकोरी बात कहे जो कोई खेल हो तो है। तो और दूसरों का ना डुक्का मिच्ची वालों जो नहीं सही है। हाँ। तो गेंदे खेलियो? हाँ। गेंद ले आए? अरे मंसूगा, हाँ। हमने वो उस दिन तुम्हारे पास जो गेंद देखी थी ना, अब वही वाली ले चलो, उससे खेल लिए और तुम्हारी गेंद तुम्हें वापस कर दिए। तो खेल वे घरे जाओ अपने। हमारी तरह गेंद होती तो तुमसे काय बुझते हम? गेंद है हमारी तरह रहती ही नहीं गेंद। मंसूगा हाँ। झूठ मत बोलो। झूठ कतई नहीं बोलते, साची कबो कत नहीं। कि मंसूगा झूठ मत बोलो, मंसूगा झूठ मत बोलो। मंसूगा ये बातें सही ना होती है, वैसे करो अब तुम चलो और गेंद ले चलो। अच्छा हमें ये बताओ, हाँ। गेंद खेले हुए कहाँ? वहाँ चलेंगे काली दे पे। काली तो आप वहाँ बहुत भारी काली ना गुराती है, हम नहीं जाए हुआ। अरे कोई बात नहीं मंसूगा, काहे को घबरा रहे हो? हम तो है ना तुम्हारे साथ में। ठीक है तो गेंद देखो, गेंद ले तो हमारी है तो नहीं, पर ले है हम गेंद, लेकिन गेंद अगर हमारी खोई यही तो गेंद हम जैली। मंसूगा हाँ। अगर तुम्हारी गेंद खोए जाए हाँ। तो कोई वो उसकी टेंशन मत करियो, सही है? हाँ। हाँ बात जा है, जो तुम्हारी अगर गेंद खोए गई तो तुम्हें दूसरी गेंद ना ना वो कुछ ना तो ना जाए तो गेंद ना दी हम। गेंद हम बहे वाली लिए जो हमारी है सोई। मंसूगा मान जाओ। ना कतई ना देखो गेंद इच्छा हो चलो, ना तो हम तो जाए रहे अपने गैया चले जाए। मंसूगा हाँ। मान जाओ। ना कतई ना देखो गेंद हम जाए ली तो जा गेंद में का है? अच्छा बहुत पुरानी गेंद हमारी है। पुरानी गेंद है? हाँ। कितनी पुरानी है? बहुत बताइयो। पुरानी। सुनो हाँ? देखो हमारी अम्मा की, नानी की, चाची की, दादी की, बुआ की, फूफी की, जीजी की, नानी की, परनानी की, इतनी पुरानी गेंद हमारी है। अच्छा। हाँ। इतनी पुरानी? हाँ हम तो उनके संग ही थे। अच्छा और क्या? तो सही है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करो मंसूबा। हाँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी गेंद खोए जाए हाँ। तो हम तुम्हें दूसरी गेंद। ना ना बहुत कुछ ना तो खेल तुम रन दो। गेंद हमने कही थी हम जैली, हम बहुत पुरानी गेंद मेरी है, तुम्हें बताई दे इतनी पुरानी गेंद है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब सभी ग्वाल वाले चले चले कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई।
चलो मनसुख, सही है, ठीक है, चलो। अब काली देह पे पहुंचे, गेंद को खेलने लगे। ओए छदामी, अपनी अपनी साइड रहो। हाँ, तुम्हारी जा साइड, तुम्हारी जा साइड, तुम्हारी जा साइड, हमारी जा साइड। अब जिसकी कहाँ से गेंद निकली है समझ लो। हाँ, मूल घास टांगे फद्दी। हाँ, जो छदामी है, जो ठीक तोल लगा रो सामने कालिदा के लिए। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, सही से खेलो, सही से। हाँ, ला ले छदामी, आपस में खेलता हमारे लिए गेंदे नहीं आओ तो बोले दादी मानी ना है, हम काटते देखो हरामी है बहुत। ओए छदामी, गेंद ला के दे जल्दी, हम ना ढूंढन जाए कतई। गेंद उठा के ला जल्दी। मनसुख, हाँ, क्या लगती है जो छदामी ने कबो जो गेंद खेली ना जाने ताई से फेंक दे जाने दूर है। हाँ, सही सही से हाँ कैच कराओ करे ऐसे करके। संभल के नाक ना फोड़ दिए। ले भैया कन्हैया ले गेंद ले। अच्छा हाँ, टोल। अब जैसे भगवान कन्हैया के पास गेंद पहुंची, अब जैसे ही पहुंची, जैसे महाराज भगवान कन्हैया ने इते उते देखा और जैसे ही गेंद बंसु की ओर फेंकना चाहिए तो जाके हमारी गेंद फेंक दी तुमने कन्हैया। अब हम गेंद जई ली, जल्दी दे हुआ गेंद हमारी। मनसुख, देखो गलती हो गई, गलती हो गई। ना गलती कुछ ना, देखो हमने पहले ही कही दी थी हमें गेंद जे चाहिए। देखो तुम्हारो कुरुम आ जाए, तुम्हारा खानदान जाए, तुम्हारा सबको जाए, हमें जा गेंद ले आएगी दे हुआ है। मनसुख, हाँ, गलती हो गई। ना गलती कतई ना, हमने कतई काऊ तक की ना है। धोखे से गिर गई, ना वो कुछ ना, हमें गेंद दे हुआ है। धोखे से गिर गई कतई ना, हम कितने धोखे से गिर जाए। गेंद दो, गेंद जल्दी दे दो, धोखे से गिर गई, गेंद दे दो जल्दी। तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे। ना है कतई ना, गेंद दे दो, टोल लगाओ ना तुम्हें, जल्दी लाओ जल्दी। अरे जो क्या करो है? गेंद ला, मनसुखा, मोर गेंद दे ना, गेंद दे मोर। पीतम्बर को तो छोड़ दे। अरे क्या चोरी चोरी ऊपर सीना जोरी दिखा रहे तुम? मान जा, देख मनसुखा, हमारी गेंद फेंक दे और तुम हमें सीना जोरी दिखाए रहे। मनसुखा, जल्दी दे दो गेंद भाई। मान जाओ मनसुख, मान जाओ। ना मनी कतई ना, देखो हमारी गेंद दे हुआ है। मनसुखा, ना तुम्हें दूसरी गेंद बनवा। ना ना ना, कुछ ना है, नहीं मानोगे ना। तुम बूढ़ो, तुम्हारा कुरबा खानदान बूढ़ जाए, लेकिन गेंद लेके दे। आइठल ना गेंद खोई दे और ऊपर आइठत। मनसुखा, बहुत बोल रहा है। बहुत नहीं बोलते, थोड़ो बोलते हैं। सुन, सुनाबो। अब तुमसे प्रेम से कह रहे ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुम्हें दूसरी गेंद बनवा। ना बहुत कुछ नहीं, हाँ तुम्हें हमने पहले बता देते, इतनी पुरानी गेंद मेरी है। नहीं मानोगे? नहीं कतई नहीं मनी। कि हम सीधी साधी बात करें और दूर का सीधा बनता है, और मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक चेहरे बनता है।
क्या का एक तमाचा? हाँ अगर तुमने मलाई दूध खाओ तो मठा हमो को मिलती। सुनो सुनाओ कि तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी भी लाठी हिलती है। अगर दूध मलाई खाई है हमको भी चाट मिलती है। तुम एक तमाचा मरियो तो हम कछु नहीं आदो तुम्हारे दिया। और इतने बड़े बाप के बेटा हो तो भोजराज कंस ने पुष्प मंगवाए। अगर हिम्मत है तो लायक दे हुआ है। ए मनसुख कहा सो कह दिया, लेकिन दोबारा मत कहना। काहे? बड़े बाप के बेटे ने छोटे बाप के बेटे हैं। हाँ तुम्हें हम पता नहीं है? बड़ा इंटेलिजेंट बनता मनसुख हाँ चल देखा अब हमारी लीला। जैसे भगवान कन्हैया ने उस मनसुका के वचनों को सुना तो अब भगवान कन्हैया उस काली देह के पास पहुंचे। जैसे पहुंचे सभी ग्वाल बालों को देखा तो भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई। मेरे कूदो सावरिया भर के भगवान कन्हैया उस काली देह में कूद गए। देखा उस काली देह में पहुंचे तो नाग जो था वो सो रहा था और नाग की दो पत्नियां जो नाग ने जाग रही थी। जैसे नागिनियों ने देखा जवाब दिया, रे लड़के तो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? हम अपनी गेंद लेना है। अरे सुन तुझे मालूम होना चाहिए काकई किस काली देह में जो आता है ना वो लौट करके नहीं जाता है। तुझे तेरी मौत खींच करके यहाँ तक लाई है। अरे लौट जा पीछे। देखो मौत तो हमें नहीं पता, हमारी गेंद आई तुम्हारे दाम में चुप्पा चाप दे दे बस। हमारे ग्वाल बाल सब खड़े हैं। अरे मूर्ख बालक तुझे नहीं पता है अभी अभी मेरा नाग सो रहा है। अगर नाग मेरा जाग जाएगा ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे जाओ जगाई देव जाए हद्दी को सुरमा। हम कहता अगर पहले देखिए ले जगाई के। देख बालक मैं तुझे समझा रही हूँ, ठीक है? लौट जाओ तुम यहाँ से, लौट जाओ। हम ये कहते हमें गेंद दे दो बस हम लौट जाएंगे और कुछ नहीं जानते। सुनो हम ये नहीं चाहते हूँ कि तुम्हारी मैया अगर सुने तो तुम्हारे लिए रोए आंसू बहाए तो उससे पहले ही मैं कह रही हूँ लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। देखो मैया बप्पा की बात हमारी पहले गेंद दे दो बस। तुम्हारी गेंद? हाँ यहाँ पर तुम्हारी गेंद यानी कुछ भी आया हो, लेकिन मेरे कहने का बस यही मतलब है कि लौट जाओ। अगर हमारा नाग जाग जाएगा तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। क्या होगा? अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो जगा दो। नागिनियों ने जवाब दिया नहीं मानेगा ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कन्हैया आगे बढ़े और भगवान कन्हैया ने अपने पैर को उस नाग की पूंछ के ऊपर रख दिया। जब रख दिया फन फनाता हुआ वो नाग अब फन फनाता हुआ नाग जगा तो इधर देखा भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया ने देखा भगवान कन्हैया खड़े। आज उस नाग ने भगवान कन्हैया के पास पहुंच करके और सारे शरीर में वो नाग लिपट जाता है। जब लिपटा तो भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और भगवान कन्हैया बोले अच्छा तो अपना बल दिखा रहे हो, बल दिखा रहे हो। अब भगवान कन्हैया और इधर नाग दोनों के बीच में युद्ध होने लगा।
भगवान कन्हैया ने जो उसको पकड़ लिया और जैसे ही जवाब दिया कि तुम हमारे हाथों से अब मारे जाओगे, ठीक है, हमारे हाथों से तुम्हारी मौत है। और जैसे मारना चाहा दोनों नागिनियों ने हाथ जोड़े और जवाब दिया है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने नहीं समझा था, मैंने तुमसे कुछ दुर्वचन कहे, मुझे माफ कर देना। मैं तो यही समझ रही थी कोई साधारण बालक होगा, कोई बात नहीं बेटा, क्षमा कर दे मुझे, मेरे पति को छोड़ दे। कन्हैया बोले, अच्छा अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हैं? तुम्हारे नाग में इतना बल है, वो हमें मार देगा, हैं? अब मेरे हाथों से इसका काल है और ये मारा जाएगा। अब नागिनियों ने जवाब दिया, बेटा तू छोड़ दे। कन्हैया बोले, माँ तू हट जा पीछे। जब इतने वचन कहे, अब नागिनियों ने जवाब दिया, बेटा तूने हमसे माँ कहा, तूने हमसे माँ कहा और लाला अपने पिता को मार देगा। मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पिता है, अगर इनको मार देगा और अपनी मैया को क्या विधवा रूप में देखना चाहता है? कोई बात नहीं, अगर तू अपनी मैया को विधवा रूप में देखना चाहता है तो मार दे। कन्हैया को नागिनियों ने बात में फंसा लिया। जब फंसा लिया तो अब कन्हैया बोले, कोई बात नहीं माँ, मैं तुम्हारे बच्चों में फंस चुका हूँ, लेकिन अब मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से 1000 नील कमल पुष्प चाहिए, ठीक है? नागिनियों ने जवाब दिया, बेटा तुम्हें अवश्य मिलेंगे। नाग से जवाब दिया, तुम ऐसा करो, तुम इस बालक को बाहर तक छोड़ करके आओ और यहाँ से जो नील कमल पुष्प ले जाने हैं उनको दे करके रो बाहर तक इनको निकाल करके आना। कन्हैया बोले, शर्त है मैं जाऊंगा यहाँ से। बोले, कौन सी शर्त है? जवाब दिया, तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि इतना समय तुम्हें यहाँ पर रहते रहते प्रतीत हो गया, जो इस काली देह का जो जल है ना इतना विषैला हो गया, जो इसके ऊपर पक्षी भी निकलते वो भी जीवित नहीं बचते। जाओ और रब दिशा में चले जाओ, वहां पर तुम रहना। जवाब दिया है, वहां पर मुझे करुण रहने नहीं देंगे। अब कन्हैया बोले, अभी हम तुमसे जो कह रहे हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब भगवान को बाहर तक छोड़ने के लिए गए थे तो नाग के फन पे नाग ने अपने फन के ऊपर भगवान को चढ़ाया तो भगवान के चरणों का चिन्ह बना। तो जब भगवान बाहर तक आए उस काली देह से, जवाब दिया है, हमारे चरणों के जो चिन्ह है ना तुम्हारे जो सर पे, इनको देख करके और तुम्हारे वो वहां पर करुण है जो ना कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है? तुम इस स्थान को छोड़ करके और तुम वहीं पे चले जाओ, बड़े प्रेम से रहना। अब इस तरीके से नाग ने बाहर किया भगवान को और उस जगह को छोड़ करके और वहां से चले गए। जब चले गए तो भगवान बाहर आए, उन्होंने देखा, सभी बाल वालों ने देखा, कलेजे से लगा लिया। अब जब तक मैया यशोदा को सूचना मिली, मैया दौड़ करके आई, कलेजे से लगाया और भगवान कन्हैया ने वो नील कमल पुष्प भेजे भोजराज कंस के दरबार में। इस तरीके से भगवान ने उस वचन को निभाया।